नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों, मेरे परमात्मा के प्यारे जीवहंसों। मैं बंदी छोड़ सतगुरु कबीर साहब से यही अरदास करता हूं कि आप सब मेरे भाइयों का विवेक पहले से ज्यादा और ज्यादा से ज्यादा बढ़ता ही जाए और ऐसी कोई दुविधा ना रहे जो मेरे भाइयों के मन में 1% भी घर कर पाए। सारे संशय, सारी दुविधा खत्म हो जाए और ऐसा दिव्य ज्ञान प्रकट हो जाए कि उसके सामने कोई भी काल का एजेंट, कोई भी अधूरा गुरु, कोई भी अधूरा शिष्य टिक ना पाए। ऐसी लगन लग जाए मालिक के नाम की कि सब 52 अक्षरों से परे होके उस मूल नाम को, उस निज नाम को, उस निज स्वरूप को प्राप्त करने के लिए अग्रसर हो जाए। हर दुविधा से ऊपर उठ के उस मालिक के नाम में अपनी सूरत को जोड़ने में सक्षम हो जाए। और मैं कभी नहीं चाहूंगा कि मेरे भाई इन कर्म कांडों में, इन बाहर मुखी साधनों में, इन माया के पसारे में, इन योग यज्ञ जप तप, इन सब कर्म कांडों में, इन सब काल के पसारों में कोई ना उलझे। ये जितने भी आपको समझाते हैं कि यज्ञ करना होता है, यज्ञ से परमात्मा खुश होता है, यज्ञ में दान देना होता है, अरे ये सब काल के ही पुजारी हैं, ये सब काल के ही एजेंट हैं जो आपके अनमोल जीवन को बर्बाद करने के लिए आए हैं। तो आपने इनकी चालाकी को समझना है मेरे भाइयों, इनके जाल में नहीं उलझना है। आपने सत्य का निबेड़ा करना है, क्योंकि सत्य ही परमात्मा है, सत्य ही परमात्मा है। सत्य को छोड़ के आप कुछ भी करते हैं, कुछ भी, चाहे आप मंदिर में जाते हैं, पूजा पाठ करते हैं, चाहे आप मस्जिद में जाते हैं, नमाज पढ़ते हैं, चाहे आप गिरजाघर में जाते हैं, प्रेयर करते हैं, चाहे आप गुरुद्वारों में जाते हैं और अरदास करते हैं, अगर सत्य आपके पास नहीं है तो सब फिजूल हो जाता है। क्योंकि नानक साहब ने साफ बोला है, राम राम करता जग फिरे और राम ना पाया जाए। राम राम करके उस राम को नहीं पाया जा सकता। उस राम का पहले भेद पता होना चाहिए, उस अल्लाह का भेद पता होना चाहिए, उस वाहेगुरु, उस गॉड का, उस राम का भेद पता होना चाहिए। जब आपको एक भेदी गुरु उसका भेद बता देता है, उसके बाद ही आप इस लायक हो पाते हो कि उस राम, उस अल्लाह वाहेगुरु गॉड को प्राप्त कर सको। और वो भी जीते जी, मर के किसी को नहीं मिला भाई, जीते जी प्राप्त करना है। सहज साधना के द्वारा प्राप्त करना है, सहज में समा के प्राप्त करना है, शब्द गुरु में सूरत को लगा के प्राप्त करना है। इसीलिए मेरे भाइयों, ये जात पात, ये धर्म भेद, इन सबसे ऊपर उठ जाओ। हिंदू मुसलमान में फर्क मत करो। ये जितने भी आपका माइंड वॉश करते हैं धर्म के नाम पे, इनकी चालाकी को समझो। हर धर्म की नींव प्रेम पे टिकी है, दया पे टिकी है। और अगर ये आपके मन से दया नाम की चीज ही खत्म कर देते हैं, आपको धर्म के नाम पर कत्लेआम करने को कहते हैं, गोलियां चलाने को कहते हैं, बम फोड़ने को कहते हैं, तो उन लोगों को तत्काल त्याग देना चाहिए। क्योंकि वो मानव समाज के दुश्मन है, दुश्मन। वो साक्षात काल भगवान है। उनको त्याग के मानवता का धर्म अपनाना चाहिए। इंसान का क्या धर्म है, ये धर्म की परिभाषा मैं बहुत जल्दी बताऊंगा आने वाले सत्संगों में। तो आज जो हमारा मुद्दा है वो ये है कि बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो जल्दबाजी में अपने पिछले पंथ को छोड़ के, अपनी पुरानी साधनाओं को छोड़ के आगे बढ़ जाते हैं।
जल्दबाजी में, यानी कि अभी अच्छी तरह समझा नहीं, सोचा नहीं, विचारा नहीं और नामदान लेने पहुंच जाते हैं। इन लोगों के बारे में कबीर साहब क्या कहते हैं, आज इस वाणी के द्वारा आपको पूरा समझाया जाएगा। क्योंकि कबीर साहब ने कभी नहीं कहा कि हमें जल्दबाजी में नाम लेना चाहिए, कहीं भी जल्दबाजी में नाम नहीं लेना चाहिए। क्या बोला कबीर साहब ने कि भाई पहले परखो, विचारो, उसके बाद जब विश्वास पक्का हो जाए तब जाकर गुरु धारण करो। और अगर गुरु अधूरा निकल जाए, बाय चांस किसी गुरु को धारण करने के बाद भी अगर कोई ऐसा ज्ञान सामने आ जाए जो आपके गुरु के ज्ञान से ऊपर की बात हो, तब भी आपको विचार करके आगे बढ़ जाना चाहिए। मतलब जल्दबाजी में कहीं जाना भी नहीं चाहिए और अधूरा ज्ञान होने पर कहीं रुकना भी नहीं चाहिए। इसीलिए साहिब ने बोला, जब लग मिले नहीं शब्द वो सांचा, तब लग गुरु करो 10 पांचा। कि कभी यह नहीं सोचना चाहिए कि मैंने तो गुरु धारण कर लिया है, अब यहां पर ज्ञान भी अधूरा है, लेकिन मैं तो गुरु नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि लोग क्या कहेंगे कि 20 साल इस गुरु के साथ रहा, अब इसको गुरु पे ही विश्वास नहीं है, गुरु ही बदल दिया। कुछ लोग गुरु को ही खसम बना देते हैं कि इसने तो खसम ही बदल लिया। अरे पहले खसम का मतलब तो समझ लो क्या होता है। खसम का मतलब होता है जगत गुरु, शब्द गुरु, ये देह गुरु खसम नहीं होते हैं। इसीलिए बोला गया खोजो खसम कबीर। वो कबीर कोई देह गुरु नहीं है, वो सब घट में रमने वाला है। कक्का केवल नाम है, बब्बा ब्रह्म शरीर, रारा सब में रम रहा, वाको नाम कबीर। जो सब में रम रहा है वो है खसम, ना कि कोई ये गुरु को खसम बना के बैठ गए। अरे तुम्हारी ही गद्दी में पता नहीं कितने गुरु चल बसे, कितने खसम तो तुमने ही बना लिए। कभी किसी को गुरु कह देते हो, कभी किसी को गुरु कह देते हो। तुम कौन सा एक खसम पे टिक गए? तुम्हारे ही पंथ में पता नहीं 20-20 खसम होके चले गए। इसीलिए साहिब कहते देही ज्ञान सब जगत बखाने, विदेही ज्ञान कोई बिरला जाने। वो विदेही गुरु जो कभी मरता ही नहीं है, वो है खसम। आवे ना जावे जन्मे नहीं मरे, सोई निज पीव हमारा हो, वही हमारा असली पीव है। आदि अंत एको अवतारा, सोई गुरु समझियो हमारा। मेरा गुरु वो है जो आदि और अंत एक अवतार लेता है, वो एक रस है, वो बार बार अवतार ही नहीं बदलता रहता, वो आदि से लेके अंत तक एक ही है। उसका कभी न आदि होता है ना अंत होता है, वो निरंतर है। शब्द निरंतर से मन लागा, मलिन वासना त्यागी, उठत बैठत कबहु न छूटे, ऐसी ताड़ी लागी, ऐसी ताड़ी लागी। तो आज उसी गुरु की महिमा इस वाणी में करेंगे और उन लोगों के बारे में भी बात करेंगे जो लोग जल्दबाजी में पंथ में आ जाते हैं और कुछ ही समय बाद उनको संशय नामक काल अपने पंजे में दबोच लेता है और उसे सत पंथ से दूर करके 84 में डालता है। तो आज इस भेद को पूरा खोला जाएगा, पूरा विवेक लगा के, पूरा विचार करके इस वाणी को समझना है आप लोगों ने। तो क्या कहती है वाणी? जब माली का भेद ही पावे, सत्य नाम में जाए समावे। ऐसो भेद सुनो धर्मदासु, जन्म जन्म की मेटत त्रासु। सदगुरु दया करम होए छीना, अमर होए नाम ही लौलीना। संशय का मैं कहूं ठिकाना, संशय काल घट माही समाना। तो यहां पे साहेब ने बिल्कुल क्लियर कर दिया है कि जब माली का भेद ही पावे, माली यानी
जो हर प्रकार के पेड़ पौधों को सबको जल देता है, खाद देता है, जमीन को नरम करता है ताकि सब प्रकार के फूल पौधे पेड़ उग सकें। तो माली यहां पे किसको बोला है? उस परमपिता परमात्मा को, जो सबको पानी, खाद, अच्छा एनवायरनमेंट सब कुछ दे रहा है। वो भेदभाव नहीं कर रहा है कि हिंदुओं को कुछ कम दूं और मुसलमान को ज्यादा, सिखों को कुछ कम दूं और ईसाइयों को ज्यादा। ऐसा कुछ नहीं है। जब वो पानी देता है तो सबको एक सा देता है, जब वो मिट्टी देता है सबको एक सी देता है, वो हवा देता है तब भी सबको एक सी देता है, वो आकाश और अग्नि देता है तब भी सबको एक सी देता है। वो भेदभाव नहीं करता। तो बोलते हैं जब माली का भेद ही पावे, जब उस माली का भेद मिल जाता है इस जीव को, सत्य नाम में जाए समावे। उसी माली, उसी परमात्मा को जो नाम है वो सत्य नाम है, उसी सतनाम में जीव समा जाता है, उसकी सूरत समा जाती है सदा सदा के लिए। वो आने जाने से रहित हो जाता है। ऐसो भेद सुनो धर्मदासु, जन्म जन्म की मेटत त्रासु। कि हे धर्मदास, इस भेद को सुनो, जिस भेद को समझ के जान के तुम्हारी जन्म जन्म की जो प्यास है वो बुझ जाएगी, तुम्हारे जन्म जन्म के जो दुख हैं वो कट जाएंगे। सदगुरु दया करम होए छीना, अमर होए नाम ही लाओलीना। जब सतगुरु की दया होती है तो कर्म, जो कर्म कर रखे हैं जिनका फल मिलेगा, वो छीना छीन हो जाते हैं। शूल की सजा सुई से कट जाती है। अमर होए नाम ही लाओलीना। और उस परमात्मा का नाम लेके ये जीव सदा सदा के लिए मुक्त अवस्था में अमर हो जाता है। अब ये आना जाना खत्म हो जाता है इसका। संचय का मैं कहूं ठिकाना, संचय काल घट माही समाना। कि तुम्हें मैं काल का भेद बताता हूं। काल का सबसे बड़ा रूप है संचय, क्योंकि संचय के द्वारा ही ये जीव सतगुरु से दूर हो जाता है। पहला काम संचय डालना ही होता है। जो काल हमारे अंदर बैठा है मन रूप में, सबसे पहले ये संशय का बीज बोता है जीव के अंदर। और जिसके अंदर संशय का बीज पड़ जाता है, उसका एक दिन पेड़ बनता ही बनता है। संशय का बीज का मतलब आपको अपने गुरु के दिए हुए नाम पर भरोसा ना होना, शंका हो जाना कि जो मेरे गुरुजी ने मुझे नाम दिया है वो सही भी है या नहीं। यह होता है शंका का बीज। और अगर ये शंका का बीज पड़ गया तो आपकी भक्ति नहीं बन सकती। इसीलिए मैं बार बार कहता हूं कि हमारे पंथ में आने से पहले इस बीज का नाश कर दो। अगर इस बीज का नाश कर दिया तो तुम्हें मुक्त होने से कोई नहीं रोक सकता। और अगर ये शंका का बीज पड़ गया तो तुम्हें दोबारा गर्भ में आने से भी कोई नहीं रोक सकता। इसलिए अगर बाय चांस शंका का बीज पड़ भी जाए तो हमारे साथ अच्छी तरह उस पर डिस्कस करके उस शंका के बीज को वहीं खत्म कर दो, वहीं खत्म कर दो, वरना वो पेड़ बन के ही रहेगा और आपको शब्द गुरु से दूर कर देगा। और जैसे ही आप शब्द गुरु से दूर होते हो, वो कालबाजी जीत जाता है। क्यों? क्योंकि आपको शब्द गुरु पर ही भरोसा नहीं रहा, उसके बताए हुए दाव पर ही भरोसा नहीं रहा। जब आपको गुरु के बताए हुए दाव पर ही भरोसा नहीं हुआ तो आप काल के साथ जब जंग होगी, जब कुश्ती होगी, दंगल होगा, तब आप वो दाव ही नहीं लगा पाओगे जिस दाव के कारण
काल को मात खानी थी। आपका भरोसा ही नहीं बनेगा उस दाव के ऊपर और आप काल के मुंह में चले जाओगे। जैसे शेर का एक बच्चा है, कहने को वो शेर का बच्चा है, लेकिन अभी इतना बड़ा नहीं हुआ कि लकड़बग्घों का सामना कर सके, तो वो लकड़बग्घे शेर के बच्चे को मार देते हैं। लेकिन वो तब तक ही मार पाते हैं जब तक शेर का बच्चा शेर से दूर है। अगर वो शेर का बच्चा शेर के पास है तो लकड़बग्घों की हिम्मत नहीं कि उसकी तरफ आंख उठा के भी देखें। इसी प्रकार ये जितने भी काल के दूत हैं, ये क्या करते हैं, ये शंका रूपी बीज भगत के मन में डाल देते हैं। इनको पता है कि अगर हमने ये बीज डाल दिया तो एक दिन तो पेड़ बनेगा ही बनेगा। इसीलिए मैं कहता हूं, ये बीज डलने से पहले ही शंका समाधान कर लो। कभी मन में छुपा के मत रखो कोई बात। कोई भी आपको कुछ बोलता है, ज्ञान के आधार से हमें बताओ, क्योंकि ये काल के दूत क्या क्या दांव खेल सकते हैं हमें पूरा पता है इनका। इनकी एक भी नब्ज हमसे छुपी नहीं है। एक एक दांव पेच पता है ये काल के दूत जीव को कैसे गिराते हैं, कहां घेरते हैं, सब पता है। आप बस एक बार डिस्कस तो करो। आप डिस्कस नहीं करते हो, इसीलिए आप पथ भ्रष्ट हो जाते हो, इसीलिए आप उनके जाल में फंस जाते हो। और आते तो वापस हो, लेकिन तब आते हो जब सब कुछ लुट चुका होता है। क्योंकि ऐसे कई भगत हैं जो जल्दबाजी में आ गए थे, लेकिन पूर्ण ज्ञान ना होने के कारण भ्रमित हो गए। अब 7-7, 8-8 महीने बाद दोबारा आ रहे हैं कि हमें माफ कर दो जी, हमसे गलती हो गई, हम जहां गए थे वहां पे बहुत बड़ा धोखा हो गया, वो नाम बिल्कुल सही नहीं था। अब आपके सत्संग सुन रहे हैं, अब एक एक चीज क्लियर हो रही है, क्योंकि इन लोगों ने पूरे सत्संग ही नहीं सुने। और मैं हमेशा कहता आया था कि 2020 तक किसी को नाम नहीं मिलेगा। उसके पीछे कारण ही यही था कि कम से कम 100-200 सत्संग तो सुन लो, तभी तो समझ में आएगा कि क्या बताया जा रहा है। 10, 15, 20 सत्संग सुन के आ गए नाम लेने, तो ऐसा मत करो। अच्छी तरह ज्ञान को समझो। ज्ञान आधार से हमने ये जंग जीतनी है। अगर आपको ज्ञान ही पूरा नहीं हुआ, मान के चलो किसी फौजी को जंग पे जाना है और ट्रेनिंग पूरी किए बिना वो जंग पे चला गया, तो क्या लड़ेगा, वो हार जाएगा। इसलिए आप पूरी ट्रेनिंग करो, पहले सारे सत्संग सुनो, 1 बार सुनो, 2 बार सुनो, 3 बार सुनो, उसके बाद आओ, तब देखो कि क्या आनंद आता है। क्योंकि तब आपको अटूट विश्वास हो चुका होगा। और साहिब ने बोला है कि कहे कबीर सुनो भाई साधो, मैं तो हूं विश्वास में। तो जब तक विश्वास ही पूरा नहीं हुआ, कोई नाम काम नहीं करेगा, क्योंकि सारा खेल ही विश्वास का है। लेकिन विश्वास करने से पहले अच्छी तरह जांच लो, परख लो, सब कुछ देखो, सब कुछ समझो, तब इस पंथ में आओ। तो साहिब कहते हैं, संशय का मैं कहूं ठिकाना, संशय काल घट माही समाना। कि मैं संशय का ठिकाना बताता हूं, ये काल रूपी संशय कहां छुपा बैठा है, ये घट माही समाना। ये जिस दिन घट में समा गया संशय रूपी काल, उस दिन से जीव का पतन शुरू हो जाता है। जब ही पुरुष धर्म कह कीना, तब ही संशय उत्पन्न लीना। कि जब से ये धर्म राय उत्पन्न हुआ है, ये मन उत्पन्न हुआ है, तब ही से संशय उत्पन्न हुआ है। क्योंकि ये 2 रूप इसी के हैं। नी अक्षर की परिचय पावे, संशय मिटे अमर घर जावे। ये संशय तब खत्म होता है जब नी अक्षर का परिचय हो जाता है, अक्षरों से परे हो जाता है ये जीव, सत्य को प्राप्त कर लेता है, तब ये संशय रहित हो जाता है, तब कोई संशय नहीं रहता। संशय को खंडित है ज्ञाना, ज्ञानहीन संशय लिपटाना। संशय काल सबन कह खाई, निहि संशय हो नाम समाई।
कि जब संशय हो जाता है तो सारा ज्ञान खंडित हो जाता है और बिना ज्ञान के ज्ञानहीन ये जीव संशय में लिपट जाता है। संशय काल सबन कह खाई, ये संशय काल सबको खाने में लगाए, किसी को नहीं बख्शता। और निसंशय होय नाम समाई, जब कोई जीव निसंशय होकर उस सत्य नाम पे अटूट विश्वास करके उसकी भक्ति करता है तो वो नाम में समा जाता है। संशय काल लखे नहीं कोई, ताते गए बिगोए बिगोई। संशय नाम सुनो धर्मदासु, एक नाम की राखहु आसु। यानी संशय को कोई लख नहीं पा रहा। पता नहीं कितने लोग इस संशय के चक्कर में कितने काल के मुंह में चले गए। संशय नाम सुनो धर्मदासु, एक नाम की राखहु आसु। कि धर्मदास संशय नाम के काल को अच्छी तरह समझ लो, जान लो। उससे बचना है तो एक नाम, केवल एक नाम की आस रखो और कोई नाम मन में नहीं होना चाहिए। और वो एक नाम क्या है? सतनाम। एको सतनाम, कर्ता पुरुष, निरपौ निर्वैर, अकाल मूरत, अजूनी सैभंग, गुर प्रसाद। वो एक नाम का सिमरन करो, उस एक नाम से ही बात बनेगी। नाम छोड़ अंत ही चित आने, संशय तम ही पकड़ गही ताने। नाम ही गहे ते ही निहि संसा, नाम बिना बूढ़े सब हंसा। कि एक नाम छोड़ के अगर और कुछ भी चित्त में आता है, कोई दिया अगरबत्ती, कोई देसी घी की जोत, कोई मंत्र तंत्र जंतर, कोई तीर्थ व्रत पूजा, कुछ भी मन में आता है अगर नाम को छोड़ के, संशय तम ही पकड़ गही ताने, संशय रूपी काल उस जीव को पकड़ लेता है। नाम ही गहे ते ही निहि संसा, नाम बिना बूढ़े सब हंसा। जो नाम को ग्रहण कर लेते हैं वो निशंका, वो निशंक हो जाते हैं। नाम बिना बूढ़े सब हंसा, बिना नाम के सब हंस डूब जाते हैं। तो आगे साहिब कहते हैं, कहे कबीर धर्मदास सो संशय को विस्तार, एक नाम कह जान के उतरहु भौ जल पार। यानी साहिब कह रहे हैं, हे धर्मदास, इस संशय को विस्तार से समझ लो और अपने शिष्यों को अच्छी तरह समझा देना कि एक नाम कह जान के, केवल एक नाम को जान के उतरो भवजल पार, इस जन्म मरण भवजल रूपी भव सागर से पार हो जाओगे। केवल एक नाम को जान के, 2 4 5 8 10 16 अनंत नहीं, केवल एक नाम, जिसके लिए बोला गया तेरा एक नाम तारे संसार, मैं एहा आस एहो आदार, नानक नीच कहे विचार, धानक रूप रहा करता। इसी एक नाम की महिमा सब संतों ने गाई है। बस एक नाम जपो रे मन केवल नाम कबीर, और कोई नहीं। इसका मतलब यह भी नहीं कि कबीर कबीर जपना है। अरे कक्का केवल नाम है, बब्बा ब्रह्म शरीर, रारा सब में रम रहा, वाको नाम कबीर। वो रमता राम सब में रम रहा है, बस उसके भेद को प्राप्त करना है और अपनी सूरत को उस शब्द में लगा लेना है। जब उस शब्द को प्राप्त करोगे तब आपको अपना निज स्वरूप प्राप्त हो जाएगा। तब ना कहीं आना ना कहीं जाना, आपे में आप समाना, आपे में आप समाना। तो मेरे भाइयों, कहने का यही मतलब है कि अगर आप इस पंथ में आना चाहते हैं तो किसी के पीछे लग के ना आए। कोई आपको जबरदस्ती लाता है, बिल्कुल मत आए। और अगर आपको कोई कहता है कि भाई मुझे तो यहां कुछ नहीं मिला 1 साल 2 साल 3 साल से, मैं तो छोड़ रहा हूं, तू भी छोड़ दे, तब भी मेरे भाई किसी की बातों में नहीं आए।
क्योंकि सबके कर्म अपने अपने होते हैं। पता नहीं उस आदमी में कितने विकार हैं जो यहां पे आके भी खाली हाथ रहा। पता नहीं उसके मन में क्या क्या चलता रहा। परमात्मा के सिमरन से ज्यादा उसने दुनिया को महत्व दिया। बहुत से कारण हो सकते हैं। आप अपना देखो कि आप कितनी लगन से बैठे हो और आपको क्या अनुभव हो रहा है। अगर नहीं भी हो रहा है तो आप, अगर ये कन्फर्म है आपको कि रास्ता ठीक है, तो आज नहीं तो कल होगा, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि ये तो खेल ही विश्वास का है। तो इसीलिए भाई, ना तो किसी के कहने से आना है और ना ही किसी के कहने से जाना है। हमारे सत्संग से आपका विवेक इतना बढ़ाया गया है कि आप अपने विवेक से काम लो। जो जहां जाता है जाने दो, आप बिल्कुल भी उसके पीछे लग के यहां मत आओ। अपना विवेक जगाओ। तो आपको बताना चाहूंगा, 2-4 जो जीव थे जो भटक गए थे इस पंथ से और 5-6 महीने गलत साधना करते हुए बेचारे हॉस्पिटलों तक पहुंच गए, मेंटल डॉक्टर तक पहुंच गए, तब जाके उनको एहसास हुआ कि भाई हम गलत रास्ते पे हैं, और उन्होंने वापस आके इस पंथ में दोबारा से जुड़ने का फैसला किया। तो उनमें से एक भाई की ऑडियो में आपको सुनाऊंगा कि कैसे बेचारा गलत हाथों में चला गया था, लेकिन परमात्मा ने दया करी जो उसकी घर वापसी हो गई। तो आइए सुनते हैं उसी की कहानी, उसी की जुबानी। सतनाम साहिब। सत साहिब सर जी। सत साहिब दीपक भाई, कैसे हो आप? बढ़िया जी, आप सुनाओ। बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। आपका तो मालिक की दया बरसती रही है। चलो, गुरु की दया है वो तो। और तबीयत कैसी आपकी, ये बताओ। तबीयत अब 3-4 दिन से ठीक है। मेरा जो ये कंठ कमल नहीं होता है, हाँ जी हाँ जी, इसमें आकाश तत्व की प्रधानता होती है। हाँ हाँ हाँ। तो ये मेरा अनबैलेंस हो गया था। अच्छा, गलत साधना कर दी थी क्या? हाँ 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 हाँ। जो साधना थी वो थी सहज योग। हाँ हाँ। हम चले गए अनादनाथ पे। हाँ, हठ योग अनादनाथ। शून्य में चले गए हम। नहीं, कैसे चले गए? बिना किसी के मार्गदर्शन के कैसे चले गए? क्या किया आपने? बस मार्गदर्शन तो बस वही धीरे धीरे, पहले हम सांसों का जाप करते रहे, फिर अनुपात पे आ गए, फिर अनाहत पे आ गए। वही तो मैं बोल रहा हूँ, ये विवेक गुप्ता का ही तो कंसेप्ट है ये, जो पहले बोलता था वो, उन्हीं का है ये, उन्हीं का। हाँ, तो वही तो कह रहा हूँ, उसी से सीख लिया क्या ये सब? मैंने मन किया था कि नहीं करना है वो सब। वो कहते हैं ना, ये मन बड़ा चंचल होता है, ये उल्टी चीजों को बहुत जल्दी पकड़ता है, सही चीजों को कैच नहीं कर पाता। तो मैं सही समझा तो बताइए जितना भी। आपको इतना समझाया था मैंने कि ये वो चीज नहीं है जो विवेक गुप्ता बता रहा है लोगों को कि पहले जाप होगा फिर अजपा होगा ना। तो ये मौत का सामान है तुम्हारा, मर जाओगे तुम लोग। सही बात है। मैं तो मर ही गया था, आपको सही बताऊं। मैं आपको रजत जी ने बताया भी होगा, मैं हॉस्पिटल में भी चला गया था। नहीं, मुझे तो अभी पता लगा थोड़ी देर पहले, रजत नहीं बताया मुझे कुछ। अच्छा। तो मैं तो मतलब मौत के मुंह में चला गया। रात को एकदम ही बैठा पता नहीं क्या हुआ। सही आया दुकान से, क्योंकि 2 बजे तक तो मैं हॉस्पिटल में जॉब करता हूँ। उसके बाद 4 से 8:30 बजे तक मैं अपनी शॉप खोल रखी है, मैंने वहाँ पे बैठता हूँ। अच्छा। तो जैसे ही मैं दुकान से 8:30 बजे आया, आके बैठा, तो घरवाली बोली क्या खाओगे? मैं कहा कुछ भी दे दे, जो मर्जी तेरा दिल करे। बोली चावल रखे खा लोगे? मैं चावल खाता नहीं। मैं कहा दे दे, 1-2 चम्मच खा लूंगा। 1 चम्मच खाई, जैसी दूसरी खाई वो छोड़कर वो मुंह में ही रह गई। वो पानी के साथ मैंने अंदर निकली और गैली एकदम अंदर से, पता नहीं क्या बेचैनी स्त्री, जय कबीर साहब, जय कबीर साहब, जय कबीर साहब। कबीर साहब की फोटो लगी रखी है बड़ी। तो उसके सामने एकदम चीख के बोला, कबीर साहब मुझे बचा ले, कबीर साहब मुझे बचा ले, कबीर साहब मुझे बचा ले, मेरी परीक्षा ना ले, मेरी परीक्षा ना ले। मैंने ये कहा था, मैंने कहा कबीर साहब की मेरी परीक्षा मत लेना, आप मेरी परीक्षा मत लेना, फिर भी आप मेरी परीक्षा ले रहे हो। कबीर साहब मेरी परीक्षा ही मत लेना। मैं तो हर परीक्षा में फेल हुआ हूँ और होता आया हूँ, और आगे का पता नहीं कि मैं पास भी होऊंगा या नहीं होऊंगा, पर मेरी परीक्षा मत लो। ऐसे करते करते मतलब ऐसे हो गया, मैं इतना हल्का हो गया जैसे आकाश तत्व की प्रधानता बढ़ जाती है, सब कुछ खत्म। अगर कोई थूक भी, अगर कोई थूक भी मार दे, अगर कोई थूक भी मार दे तो मैं उड़ जाऊं। भाई जैसे तैसे घर के इधर उधर के आस पड़ोस के टेम्पू करके लाई, टेम्पू में बैठूं और टेम्पू हिले तो मेरे को और बेचैनी, वो हिलता ही मन का यार ये चक्कर क्या है। अगर मैं हॉस्पिटल में गया
मलिक में, मन का मेरे को मलिक में लेके चलो, मलिक में लेके चलो। मलिक में गया, वहां जाके टेबल उनकी ऐसी थी, वो देखो कुदरत का करिश्मा, टेबल भी ऐसी जो हालने वाली, उसका जैसे मैं अपने पीछा टिकाया उसके ऊपर, वो हालने लग गई एकदम। ऐसे हुआ कि जैसे तेरे अंदर कुछ हाल रहा है, मतलब मैं तो हाल नहीं रहा, कि शरीर के अंदर ही कुछ हाल रहा है। मैं तो बेचैन हो गया। फिर वो बोले जी इसको मानसिक डॉक्टर के पास लेके जाओ, और ये हैदराबाद में। वहां गया, वहां उन्होंने भर्ती में लिया। तो देखिए मेरे भाइयों, कैसे एक बेचारा जीव भक्ति के लिए सतगुरु को ढूंढता हुआ हमारे सत्संगों से जुड़ा था, और इन निगुरों ने, जिनका कोई गुरु भी नहीं है, और जो मेरे कहने पे जिन्होंने, मैंने जो बार बार बोला कि ये निगुरे हैं, इनकी बात मत सुनो, तो उसने फॉर्मेलिटी पूरी करने के लिए गुरु भी धारण किया जींद में, और उस गुरु को भी छोड़ दिया। उसी के गुरु का मुझे फोन आया था, और मैंने जब पूछा कि क्या हाल है विवेक का, भक्ति कर रहा है कि नहीं, तो उसके गुरु ने बोला कि वो भक्ति वाला बद्दा ही नहीं था, वो तो गुरु बनने आया था यहां पे, और मेरे चेलों को भी भ्रमित करके अपने साथ ले गया। ये वही गुरु है जिसके सिर पे इसने भविष्यवाणी करी थी कि मैं इतनी तारीख को इंग्लैंड में जाऊंगा अपने गुरु के पास। इससे पूछो जरा कि कहां है वो तुम्हारा गुरु जिसके साथ तुम इंग्लैंड जा रहे थे। ये तो उसको भी छोड़ के आ गया खुद गुरु बनने के चक्कर में, और आजकल यूट्यूब पे नाम बांट रहा है, और लोगों को गलत साधना देके मेंटल हॉस्पिटल तक के चक्कर कटवा रहा है। क्या बनेगा इन लोगों का? जिस दिन किसी मां का बेटा सच में पागल हो गया, उस दिन इसको इतनी बद्दुआएं मिलेंगी कि इससे संभाली नहीं जाएंगी। ऐसे लोगों ने खेल समझ रखा है इसको कि थोड़ा सा ज्ञान कहीं से मिला, कहीं यूट्यूब चैनल से सुना और बन बैठे गुरु। ऐसे नहीं होता भाई। गुरु एक परंपरा होती है जो परमात्मा के द्वारा चलाई जाती है। ऐसा नहीं होता कि 2020 में तुम्हारे कान में आके सतगुरु कबीर साहब वाणियां सुनाते हैं और तुम लिखते हो। तुम्हारी इन 2020 की वाणियों का भी जल्दी ही भेद खोला जाएगा, चिंता मत करो। लेकिन आपसे यही विनती है कि लोगों को मूर्ख मत बनाओ, ऐसी साधनाएं मत दो कि उनका जीवन बर्बाद कर दो। इसीलिए मैं बोलता हूं, पहले कोई गुरु धारण करो, ऐसा गुरु धारण करो जिसने उस नाम को अच्छी तरह सिमरण किया है और वो जानता है कि इसके लाभ और इसकी हानि क्या है। परमात्मा के ये जीव एक्सपेरिमेंट करने के लिए नहीं रखे गए यहां पे कि तुम उनके ऊपर एक्सपेरिमेंट करते रहो। पास हो गए या फेल हो गए, तुम्हारा क्या जाता है? सामने वाले का जीवन बर्बाद होगा, तुम्हारा क्या गया? सुधर जाओ, अभी समय है। तो देखिए, उसके बाद ये फोन कट गया था और दोबारा उस भाई ने फोन किया, तो देखिए क्या बोला वो। सत्साई सर जी, वो फोन कट गया था, आपसे जो मेन बात थी वो होनी भूल गया। अच्छा, इससे भी ज्यादा मेन थी कोई? हाँ, मेन तो, सबसे ज्यादा मेन तो वही चीज है जो अब मैं कहने जा रहा हूँ। हाँ, बोलो बोलो बोलो। सबसे ऊपर तो वही है। मैं ये कह रहा था कि जब भी गुरुजी नामदान दें, दिल्ली की तरफ आए तो बताना जरूर। अच्छा अच्छा अच्छा, चलो कोई बात। और मास्टर जी ने भी आपको बोल ही दिया है। नहीं, मास्टर जी ने क्या बोला? जब भी दिल्ली सत्संग होगा। अच्छा, मैंने अभी मैसेज देखा नहीं उनका, तब से मैं कुछ और करने लग गया था। हाँ, तो मेयर मास्टर जी आएंगे। देखो, हम रास्ते पर तो चल रहे थे सही, अभी मास्टर जी इतनी देर बोले, दीपक भाई एक चीज बताओ, तुम्हें कहाँ से ज्ञान मिला? सब सच्चा ज्ञान कहाँ से मिला? मनका जी नितिन दास जी की वीडियो से ही। बोले फिर यार, फिर कहाँ जाओगे, किसको गुरु बनाओगे? मनका जी मैं तो आपके पीछे हूँ। जैसा आप बोले वहीं चलेंगे वैराग साहिब के। मगर मैं भी पीछे हूँ। नहीं, आपके पीछे वाला काम तो मैंने कभी किया ही नहीं ना, कि किसी के पीछे नहीं लगना। मैं इसीलिए तो कहता हूँ कि अपना विवेक जगाओ। दूसरों के कहे चलोगे, दूसरा गलत है, तुम भी गलत हो जाओगे। नहीं, जग गया सर, मैं भी तो सुन रहा हूँ ना। हाँ, पहले अच्छा, आप लगातार सुन रहे हो सत्संग? जब कह रहा हूँ मैं, अनिल मास्टर जी से जब तक मेरी बात भी नहीं हुई थी, ना मैं उनको जानता था, ना रजत जी को जानता था। मैं आपकी वीडियो सुनता था और मेरे को आपके यहाँ आना था। आपको पता भी है कि मैं एक बार एक बार आया हूँ, एक बार आए हो, मुझे पता है। हाँ, उसके बाद ही मेरे को पता कि वो कहते हैं ना, अभी मास्टर जी ने एक कहानी सुनाई। बोले यार, एक सेब देख रहा है, वो कह रहा ले वो मीठे सेब हम लेने चले।
बोले 10 आदमी मिल गए, बोले ना यार बेकार है। हाँ। बोले यार फिर वो कह रहा है कि जी मीठे है, खा के देख लो, अगर अच्छे लगे तो ले जाओ, नहीं अच्छे लगे तो मत ले जाओ। हाँ। बोले फिर आगे चले, फिर 10 बोले बेटा, बोले ये काल के दूध तो मिल रहे थे 10-10। मतलब हाँ। भी हम तो सही पहुंच गए थे वैराग साहब जी के सत्संग में, और 10 बीच में से काल के दूध में उन्हें हम भटका दिए। मैंने कहा रजत जी हमसे बहुत अच्छे हैं कि वो बेचारे नहीं भटके, मैंने कहा हम ही पछता रहे हैं। हाँ। मैंने कहा रजत जी ने तो सही मार्ग पकड़ लिया। हाँ, रजत ने तो नाम ले लिया था, रजत ने तो नाम लिया। हाँ, मैंने कहा वो बहुत अच्छे हैं, मैंने कहा वो सही रास्ते पर चले गए। मैंने कहा वो नहीं भटके, पर हमें काल को दूतों ने हमें भटका दिया, हमारा विवेक नहीं जागा। चलो कोई बात नहीं, जिस काल के दूत ने भटकाया उसका नाम ही विवेक था, अब आप भी क्या कर सकते तो वही है कि नाम का विवेक था पर काम का विवेक नहीं था। चलो देर आए कोई बात नहीं। सही बात है सर। वही अनिल मास्टर जी बता रहे, बोले यार कभी तो कहते हैं वो सांसों पे ध्यान लगाओ, बोले कभी कहते हैं वो अजपा पे लगाओ, कभी अनद पे लगाओ, कभी कहते हैं वो नाक पे कौन सा, हाँ नाक पे ध्यान लगाओ। और एक वो कौन सा गुरु बताया था आपने, चेतन, बोले चेतन योग के सब्सक्राइब कर लो। फिर कहते हैं इसको सब्सक्राइब मत करो। बोले यार मेरी तो विवेक से खूब लड़ाई, मैंने बोला कहीं टिकोगे भी? बोले ये काल दूध के लक्षण है, कहीं टिकोगे भी? बोले मैं बोला मन का जी एक चीज देखो, नितिन दास जी एक जगह टिके हुए हैं। बोले वो टिके हुए हैं, वो सत्य है। हाँ। बोले असत्य तो एक जगह नहीं टिकता। बोले यही तो कबीर साहब की चीज को पकड़ो। मन का जी पकड़ गया आप। हाँ बिल्कुल। मतलब पता तो सब कुछ था पर भटक गया था, लेकिन अब मैं रास्ते पर आ गया। चलो कोई बात नहीं, मालिक की मतलब दया मैं हो तो गई। सबसे पहले आ गया था। हाँ, सबसे पहले आप ही आए थे तीनों में। हाँ, अगर मेरी मास्टर जी से बात नहीं होती, रजत जी से बात नहीं होती, तो विवेक जी से भी बात नहीं होती, और मैं नाम डाल लेके कब का मुक्त हो जाता। सही बात है, सही। वो बात करते 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 भटकते चले गए। पर चलो जो होता है, कहते हैं परमात्मा अच्छे के लिए करता है। क्या पता सही बात है, झटका लगना था, नहीं आती हमारे अकल। चलो खैर, अभी तो तबीयत बिल्कुल ठीक है ना? बिल्कुल ओके है रिपोर्ट? हाँ, अब ठीक हूँ सर, मैं अब ठीक हूँ। मालिक की दया। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, बता देंगे आपको। ठीक है सर, ठीक है जी, सर।